पैराबोला के तीसरे लेक्चर में आज हम लोग बच्चों बेसिकली पढ़ने वाले हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ईटीसी, बहुत सारे चीज प्यारे प्यारे, और उन सभी प्यारे प्यारे चीजों पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, यानी कि ये टाइटल बच्चों सर्कल में भी हम लोग उठा चुके हैं, स्ट्रेट लाइन में भी उठा चुके हैं। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन। तो आज पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला भी उठाने की आवश्यकता हो चुकी है ना। ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही सिंपल सा नॉर्मल सा फंडा है बच्चों की। अगर कभी आपको इस प्रकार से y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कोई पैराबोला दे दे, है ना, और उसके बाद बच्चों कोई पॉइंट दे दे, तो पैराबोला और पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें एक एग्जांपल एज्यूम कर लेनी चाहिए। पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और कोई पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं x1, y1, ठीक है। अब बच्चों समझिएगा इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पैराबोला में क्या क्या बातें हो सकती है। तो जब भी हम लोग एक पॉइंट के बारे में पैराबोला हो या सर्कल हो या कुछ भी पे हम लोग अगर चर्चा करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम आपको ये सलाह देते हैं ना कि उस इक्वेशन में उस पॉइंट को डाल दीजिए, और डाल दीजिएगा तो आपके पास तीन चीज ही आएंगे। एक चीज आएंगे कि आपका वह ग्रेटर देन 0 होगा, एक चीज लेस देन 0 होगा, एक इक्वल टू 0 होगा। यस, तो अगर मान के चलिए ये पॉइंट इस पैराबोला में हम डाल दिए तो हमारे पास y1 स्क्वायर माइनस का 4ax1 आएगा, और यह या तो 0 से बड़ा हो सकता है या फिर बच्चों, है ना। यस, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हो सकता है बच्चों कि अगर आप उस पैराबोला में y स्क्वायर माइनस 4ax में आप वो पॉइंट डाल दिए तो हो सकता है 0 आ जाए, या हो सकता है आपको वह लेस देन 0 आए। यही तीन पॉसिबिलिटी होगी, इस तीन से ज्यादा की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। तो अगर बच्चों ये तीन पॉसिबिलिटी होगी तो आपको ये पता है कि सर ग्रेटर देन जैसे 0 आएगा तो हम लोग तो चिल्ला के कहेंगे आउटसाइड, है ना, जोर जोर से बोलेंगे कि पॉइंट इज आउटसाइड। और अगर इक्वल टू 0 हो गया तो क्या कहेंगे सर, एट पैराबोला, पक्का पैराबोला पे ही होगा। और अगर सर लेस देन आ गया तो इनसाइड, मतलब कि पॉइंट इनसाइड होगा। अब बच्चे के मन में सवाल आता है सर हाउ एंड व्हाई, क्यों और कैसे, जरा इसको भी विजुअलाइज कर लीजिए। सिंपल सा है, आपको एक बताएंगे और सब कहोगे हाँ हाँ डन है, आ गया समझ में। एक पैराबोला इस प्रकार से हम लोग बच्चों रख लेते हैं, क्या बात है ना। जिस पैराबोला में बच्चों हमारा ये पॉइंट x1, y1 है, ये p पॉइंट अभी बाहर कर लेते हैं, है ना, और ये पॉइंट हमारा x, y है। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो बच्चों कि इस फिगर में आपका y1 जो है ना वह ऊंचा है और y जो है वह नीचा है, यानी कि y1 जो है वह बड़ा है और y2 जो है वह छोटा है, और y जो है वह छोटा है। अगर आप इसको बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो बोथ साइड स्क्वायर हो जाएगा, और बच्चों y स्क्वायर जो होगा, y स्क्वायर आपका है ना, वह क्या होगा 4ax, और जैसे आप इसमें x1 पॉइंट डाल दोगे तो ये x1 के स्क्वायर से बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ गया कि y1 माइनस 4x1 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब पॉइंट आउटसाइड द पैराबोला। बोलिए ये बात क्लियर हुआ। छोटा सा प्यारा सा प्रूफ विजुअलाइजेशन कि अगर वह बाहर है तो बच्चों क्लियर है। चलिए तो बेसिकली आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपको ये बात समझ में आ गया, नहीं वो नहीं है ना। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गया तो बच्चों हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर एक पॉइंट और एक पैराबोला के बारे में बात की जाए तो वो पॉइंट की तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, इनसाइड, आउटसाइड या ऑन द पैराबोला। इसके अलावा चौथा बात नहीं हो सकता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं बच्चों, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। अगर आपको किसी भी पैराबोला पे अगर आपको कोई पॉइंट एज्यूम करने हो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एक पैराबोला है, और इस पैराबोला पे बच्चों अगर आपको कोई पॉइंट एज्यूम करना है तो वो पॉइंट क्या एज्यूम करोगे, वही पॉइंट बच्चों आपका पैरामेट्रिक पॉइंट कहलाएगा, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जरा गौर फरमा करके देखिए, आपको सोचने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अगर हम आपको बता दें तो आपको समझने में रत्ती भर भी समय नहीं लगेगा कि हाँ सर ऐसा हो सकता है। यस, अगर प्यारे बच्चों y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हम कोई पैराबोला दे दिए हैं
तो इसका जो पैरामेट्रिक पॉइंट है वो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280 होता है। अब ये होता है तो इसका मतलब सर अगर हमारा ये P पॉइंट है और अगर हमें कभी P पॉइंट मानने हो तो 80 स्क्वायर 280 एज्यूम करने से क्या फायदा होगा? यस बच्चों, पहली बात, किसी भी पैराबोला का इक्वेशन आपको जैसे ही देगा ना तो उस पैराबोला की इक्वेशन जानने मात्र से आप उसकी फोकस जान जाओ। और बच्चों पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एज्यूम करने का ये पुण्य प्राप्त होगा आपको कि उसका जो दो वेरिएबल है वो दो वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैरामेट्रिक पॉइंट की यही खासियत, चाहे सर्कल में भी देख लो, a cos थीटा a sin थीटा, एक ही वेरिएबल, खाली थीटा की आवश्यकता होती है और a तो आपका सर्कल का रेडियस होता है, वो तो देता है। उसी प्रकार से पैराबोला का कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट बच्चों अगर आपको एज्यूम करना हो, ये वन ऑफ द सबसे बेस्ट पार्ट हो गया, ये आपको जरूर से जरूर याद रखना पड़ेगा, है ना। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर 280। अब हम आपको ये बता दिए, इसमें लोगों को बड़ा मेहनत लगा, बड़ा वक्त लगा, है ना। ये एक ऐसा पॉइंट सोचना जिसमें पैरामीटर एक ही हो, वेरिएबल एक ही हो और उस पैराबोला पे हो। यस प्यारे बच्चों, तो आइए हमें सबसे पहले इसको चेक कर लेना चाहिए कि सर आपने और हमने जो आज के बाद कसम खाए हैं इस पॉइंट को पैरामेट्रिक पॉइंट एज्यूम करने के लिए, तो सर ये पॉइंट इस पैराबोला पे होगा तो सेटिस्फाई करेगा। यस बच्चों, सबसे पहले अगर हम पैराबोला की इक्वेशन में LHL में हम y स्क्वायर की जगह पे 280 रखें बच्चों, तो यह हमारे को हो जाएगा क्या चीज, 4a स्क्वायर t स्क्वायर, जो कि आप समझ सकते हो, है ना। अब दूसरी बात, RHS में भी अगर हम लोग रखते हैं सर, RHS में सर x की जगह पे अपने को रखना है यस 4a और x की जगह पे रखना है 80 स्क्वायर, जो कि मल्टीप्लाई होकर के हो गया 4a स्क्वायर t स्क्वायर, है ना। यानी कि चेक LHS बराबर RHS हो गया, यानी कि यस सर ये पॉइंट पक्का किसी पैराबोला पे है। जी हाँ, जहां पे बच्चों आपका a जो है वो फोकस और पैराबोला है और t जो है वो पैरामीटर है ना, वेरिएबल चीज। t1 रखोगे तो पॉइंट कहीं और होगा, 2 रखोगे तो कहीं और होगा, 3 रखोगे तो कहीं और होगा, वो पॉइंट अपना जगह बदलते रहे। क्लियर है ये मेरी छोटी सी बात, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला जब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होगा तब, और यही आपको याद रखना है, यही ज्यादा काम का है। लेकिन अब बच्चों हम दूसरी भी पैराबोला की बात कर लेते हैं, और हमको ऐसा लगता है कि अब आप समझदार हो गए हैं, अब आप सोच सकते हैं कि अगर हम आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by अगर कोई पैराबोला दे दिए तो क्या आप इसका पैरामेट्रिक पॉइंट बच्चों कमेंट कर सकते हैं या बता सकते हैं माइक ऑन करके कि इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट या पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होने चाहिए? यस सर, बड़े आराम से y की जगह पे यहाँ पे हम लोगों को रखना होगा, x की जगह पे रखना होगा 2bt, है ना, और y की जगह पे रखना होगा 80 स्क्वायर, ताकि ये इस पैराबोला को सेटिस्फाई कर दे और बोलेंगे कि यस ये पॉइंट a नहीं बच्चों b, यह पॉइंट जो है इस पैराबोला पे है। क्लियर है? बहुत ही छोटा छोटा लेकिन प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं। ये तो बच्चों आपको याद ही रहना चाहिए, अगर ये याद नहीं रहता है तो बड़ा दिक्कत है ना, आगे एक रत्ती भी नहीं बढ़ पाएंगे, याद रखना पड़ेगा बच्चों। ओके, आइए जरा अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, पैराबोला की कॉर्ड के बारे में बात करते हैं, है ना। हम आपको बताए थे कि ऐसा लाइन है ना जो उस पैराबोला को बच्चों कॉर्ड किसको कहते हैं, ये इससे आप भली भांति परिचित हो। यस, अगर हमारा ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, हमेशा बच्चों स्टैंडर्ड ही लेंगे, तो एक ऐसा लाइन बच्चों जो इस एक्सिस को कट करते हुए चला जाए और पैराबोला को दो जगह पे टच करे, है मतलब पैराबोला को दो जगह पे कट करे, उस लाइन को बच्चों हम लोग कॉर्ड कहते हैं, है ना। और यही ये लाइन अगर फोकस से गुजर जाता तो इस लाइन को फोकल कॉर्ड कहते हैं। ओके, अगर अब हमें ये पॉइंट P है बच्चों और ये पॉइंट Q है, ध्यान दीजिएगा पैरामेट्रिक पॉइंट पढ़ने का फायदा क्या हुआ। अगर अपने को ये पॉइंट एज्यूम करने होंगे, है ना, ये P और Q पॉइंट एज्यूम करने होंगे बच्चों, तो अगर आप x1, y1 एज्यूम करते हो तो आप बेवकूफ कहलाते हो, क्योंकि इसमें दो दो वेरिएबल हो जाएंगे, और अगर आप x2, y2 एज्यूम करते हो तो भी बेवकूफ हो जाएंगे, दो दो ओवरऑल 4 वेरिएबल हो गए, 4 वेरिएबल को सॉल्व करते करते आप परेशान हो जाओगे। इसीलिए बच्चों इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एज्यूम करने के लिए पैरामेट्रिक पॉइंट एज्यूम करने चाहिए, है ना, जो कि होगा हमारा 80 स्क्वायर 280।
ये हो गया हमारा एक पॉइंट, और हालांकि दो पॉइंट है इसीलिए T1 T2 का हम लोग यूज करेंगे। तो एक पॉइंट हो गया हमारा a T1 स्क्वायर कॉमा 2at, तो दूसरा पॉइंट हो गया a T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2। यस प्यारे बच्चों, दो पॉइंट हमने एज्यूम कर लिए है ना। तो पहली नंबर बात आप इस पैराबोला की पॉइंट को जान गए। दूसरी नंबर बात क्या प्यारे बच्चों, आप हमें बता सकते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इस कॉर्ड का इक्वेशन बता सकते हो? तो आप कहोगे यस सर। आप सिंपल मेरे से ये पूछ रहे हो कि भैया एक लाइन का इक्वेशन बताइए जो दो लाइन से पास आउट कर रहा हूं। यस बच्चों, अब आपको अगर इक्वेशन का फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन वाला आज भी याद होगा तो बच्चों y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। यस है ना, y माइनस y1 की जगह पे हम लोगों को क्या रखना चाहिए 281 इज इक्वल टू बच्चों स्लोप, यहाँ पे स्लोप रखवाते थे x माइनस x1 और x1 की जगह पे हमें रखना चाहिए a t1 स्क्वायर। अब स्लोप की जगह पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है ना। यस प्यारे बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो देख लीजिए 2a2 माइनस 2at1 डिवाइडेड बाय है ना at2 स्क्वायर माइनस at1 स्क्वायर। अब अगर इसको आप बहुत ध्यान से देखोगे तो y माइनस 2at1 इज इक्वल टू बच्चों ऊपर से और नीचे से कुछ कुछ तो कॉमन होंगे और कटेंगे। जरा सिंप्लीफाई करके जानते हैं, आज के बाद याद रखेंगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होने वाला है। यानी कि धीरे 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 बच्चों हम लोग चीजों के डेप्थ में चल रहे हैं और बड़े ही मजेदार चीजों से आपका दर्शन होने वाला है। सबसे पहले बच्चों अपने को कॉमन दिख रहा है a और 2 भी है, निकाल लेते हैं। तो अपने को दिख गया T2 माइनस T1 और डिनोमिनेटर में बच्चों a कॉमन है और उसके साथ साथ ही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला भी दिख रहा है। यानी कि हम लोग सर T2 माइनस T1 लिख सकते हैं, इंटू का T2 प्लस T1 भी कर सकते हैं। यस बच्चों, और उसके बाद फिर x माइनस a T1 स्क्वायर कर सकते हैं। ये T2 माइनस T1 हमारा कट गया प्यारे बच्चों, a से a कट गया। अब हमारे पास जो आया है वो बड़ा ही सुंदर सा चीज बचा हुआ है ना, y माइनस 2a T1 इज इक्वल टू 2x माइनस a T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई T1 प्लस का T2 बचा हुआ। अगर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, देखना ध्यान से, अगर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें प्यारे बच्चों तो आपके सामने क्या क्या आने वाले आपको दिख रहे हैं। x वाले पार्टी को एक तरफ, y वाले पार्टी को एक तरफ, T1 T2 वाले को एक तरफ, एक साइड बुला करके जोड़ घटा करके हम लोगों को बताना चाहिए है ना। बाई क्रॉस पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा T1 T2 इंटू का y है ना, और उसके बाद फिर बच्चों माइनस का 2a T1 इंटू का T1 प्लस T2 और उसके साथ साथ ही आपको दिखेगा है ना 2x माइनस का 2a T1 का स्क्वायर। यस बच्चों, अब क्या करते हैं ना, इस वाले चीजों को बुला लेते हैं भाई है ना इक्वेशन, क्योंकि लाइन की इक्वेशन में x y और एक कांस्टेंट टर्म दिखना चाहिए, यानी कि ax प्लस by प्लस c के रूप में हमको आपको देखना है। तो बच्चों इस वाले चीजों को उधर ले जाते हैं और फिर उसको उलट करके ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है T1 T2 इंटू वाई और फिर इधर वाले को उधर ले गए है ना, तो ये हमारे को आ गया है बच्चों RHS में गया है, तो ये हो गया प्लस 2a T1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और प्लस का 2a T1 इंटू T2 इज इक्वल टू है ना, ये वाला चीज तो इधर ही है माइनस 2a T1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। आई बात समझ में? हर एक LHS को RHS में ले जाकर के फिर LHS में बदल दिए, तो यहां से आपको कुछ कुछ कटते हुए दिखेगा। तो लो सर इससे ये कट गया, ओ माय गॉड, यानी कि हमारे पास सर एक बड़ा ही खूबसूरत चीज आया हुआ है। यस बच्चों, जो आया हुआ है उसको मत भूलिएगा। ये जो हमारा इक्वेशन आया फाइनली ओवरऑल अगर हम सिंप्लीफाई करके बताएं आपको तो बच्चों माइनस का 2x, यस सॉरी 2x इंटू माइनस T1 माइनस T2 इंटू वाई और बच्चों प्लस का 2a T1 इंटू T2 इक्वल टू 0। यस, दिस इज द बच्चों इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पैरामेट्रिक फॉर्म, क्योंकि T1 T2 आपका वह पैरामेट्रिक पॉइंट है ना, वह पॉइंट वह पैरामेट्रिक पॉइंट का पैरामीटर है जो आपको नहीं पता है। जैसे ही आपको ये पॉइंट पता चल जाएगा आप डाल दीजिएगा, आपके पास किसी भी पैराबोला के कॉर्ड का इक्वेशन बड़े ही आराम से निकल जाए।
सिंपल है ये बात। अब इसको आप समझ रहे हैं, इसको आप देख रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमने बच्चों बस एक पॉइंट एज्यूम करा, और हाँ, पॉइंट एज्यूम करने में चालाकी करा कि पैरामेट्रिक पॉइंट एज्यूम करा, और पैरामेट्रिक पॉइंट एज्यूम करने के बाद कॉर्ड की इक्वेशन को लिखने के लिए लाइन की इक्वेशन को लिखें, और वो भी डबल पॉइंट फॉर्म में। जैसे ही डबल पॉइंट फॉर्म में हमने लिख दिया, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास बच्चों ये प्यारा सा एक फॉर्मूला आ गया। यस, अब इस फॉर्मूला की और तह में चलते हैं और डेप्थ में चलते हैं, और इस बातों पे बच्चों चर्चा करते हैं कि हमारे पास, हम सभी लोगों के पास इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आज के दिन आ चुका है। यस बच्चों, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मत भूलना है, माइनस का 2x माइनस का t1 माइनस t2 इंटू वाई प्लस का 2a t1 इंटू t2 होता है इज इक्वल टू 0। ये मत भूलिए, भूलिएगा तो नहीं। अब बच्चों हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इस लाइन का बच्चों ये अभी ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता होगा स्ट्रेट लाइन का ये सर जनरल फॉर्म है ना, और जनरल फॉर्म की सर उतनी फायदा नहीं दिखती है, है ना। यस, जनरल फॉर्म की t1 प्लस t2 होना चाहिए। आइए चेक कर लें। यस प्यारे बच्चों, t1 प्लस t2 बाय मिस्टेक, क्योंकि t1 से माइनस वाला तो कट गया, t1 प्लस t2। ओके, अच्छा किया, बचा ली, है ना। तो बच्चों ये हमारा जनरल फॉर्म में इस कॉर्ड का इक्वेशन है। जनरल फॉर्म में कॉर्ड की इक्वेशन का कोई वैल्यू नहीं था। स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग बदलते थे ना, उससे स्लोप भी जान लेते थे। तो क्यों ना आज हम लोग इस इक्वेशन को बच्चों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में देखें, यानी कि t1 t2 इंटू का y, है ना, इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 2x प्लस का 2a t1 इंटू t2 के रूप में इसको हम लोग देखें। ऐसे देखने से सर आपको क्या मिलेगा? हम बोले भैया सबसे पहले तो y इक्वल टू समथिंग प्लस समथिंग करो। यस, तो y इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2 अपॉन t1 प्लस t2 सर इंटू का x प्लस का 2a t1 इंटू t2 अपॉन t1 प्लस का t2। एग्री और नॉट एग्री बच्चों? इससे आपको इस लाइन को आपने कैसे देखना, इस लाइन को आपने देखने की कोशिश करा, है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c से। सर क्यों देखेंगे, क्या फायदा? बच्चों जैसे आप इस लाइन को y इज इक्वल टू mx के रूप में देख पाओगे, यस, तो आपको पता चलेगा कि इस लाइन का ये स्लोप है और ये बच्चों इंटरसेप्ट है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं बच्चों स्लोप ऑफ कॉर्ड मिल जाएगा और इंटरसेप्ट ऑफ कॉर्ड मिल जाएगा। यस, तो बच्चों यहां से हम आपको ये बताना चाहेंगे अगला पॉइंट, जो भी हमारा पॉइंट चल रहा है, पॉइंट नंबर 1। तो बच्चों बी पॉइंट हमारे को अब यहाँ पे आ गए कि स्लोप ऑफ कॉर्ड जो होगा वह आपको बहुत ही साफ साफ आज दिख रहा होगा, है ना, कि स्लोप ऑफ कॉर्ड जो है सर, यानी कि उसको अगर हम लोग m एज्यूम कर लेते हैं तो वो आज हमारा निकला है 2t1 प्लस t2, 2 अपॉन t1 प्लस t2। यस बच्चों, t1 और t2 फिर से याद दिलाना चाहेंगे, वही पैरामेट्रिक पॉइंट का पैरामीटर है। क्लियर है, t1 और t2। अच्छा, अब धीरे धीरे और बात बढ़ाते हैं और पॉइंट को निकालते हैं, क्योंकि अब आप बहुत ही समझदार हो गए हो। तीसरी नंबर बात बच्चों हम आपके साथ छेड़ना चाहेंगे, अगर हमारा ये जो कॉर्ड है, समझिएगा, ये जो हमारा अभी कॉर्ड का इक्वेशन निकला है ये वाला, ये हमारा अगर बच्चों कॉर्ड किसी दिन एक पर्टिकुलर गिवन पॉइंट से पास कर जाए, जैसे कि अभी हम करा रहे हैं, इफ कॉर्ड इज पासिंग थ्रू बच्चों, है ना, इफ कॉर्ड इज पासिंग थ्रू, अगर हम एक पॉइंट दे देते हैं, लाइक कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं c,0। आज बच्चों हम इस कॉर्ड को c,0 से पास करा दिए, तो आप क्या करोगे? कहोगे सिंपल सर, c,0 से अगर यह लाइन, यह कॉर्ड पास कर रहा है तो पक्का c,0 को सेटिस्फाई भी करेगा। और सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब बच्चों x के जगह पे c डाल दीजिए, y के जगह पे 0 डाल दीजिए, तो ये हो गया आपका 2c माइनस 0 खत्म, और बच्चों फिर प्लस का 2a t1 इंटू t2 इक्वल टू 0। यस बच्चों, आई बात समझ में? अब अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे
तो आप जान पाओगे कि 2a t1 इंटू t2 इज इक्वल टू माइनस का 2c हो गया। आपका बच्चों 2 से 2 कट गया है, काट रहे हैं ताकि हमारे को t1 इंटू t2 इज इक्वल टू पता चल सके माइनस का c बाई ए होता है बच्चों। और ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात, करी जोड़ रहे हैं, कहां से कहां तक की करी को जोड़ेंगे ये समझते चलिएगा। ये बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट का दर्जा हो गया। यस, यह बच्चों क्या हो गया, यह सर आपने डब्बा में क्या लिखा, ये क्या है? तो बच्चों यह वो कंडीशन है जब आपका कोई कॉर्ड एक गिवन पॉइंट c, 0 से पास करेगा। तो कोई कॉर्ड c, 0 से कोई पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेगा तो बच्चों या तो आप उसमें पुट कर दीजिएगा और उसकी कंडीशन निकाल लीजिएगा, या फिर पुट करने में आगे की जो रणनीति हम लोग आगे की जो कहानी रचने वाले हैं उसमें टाइम लगेगा। हर बार पुट नहीं करेंगे, हम आपको एक बार पुट करा दिए और आज कंडीशन ला दिए। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारा कॉर्ड c, 0 से पास करेगा तो पक्का सर t1 t2 इज इक्वल टू माइनस c बाई ए होगा, याद रखना। फिर से बात तो सुनिएगा, अगर हमारा कॉर्ड c, 0 से पास करेगा तो हमारा कंडीशन बच्चों t1 t2 इज इक्वल टू माइनस c बाई ए होगा। अगर हमारा कॉर्ड 5, 0 से पास करेगा तो हमारा कंडीशन t1 t2 इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन ए होगा। समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छी। तो ये था बच्चों हमारा तीसरा पॉइंट, है ना, कि अगर कॉर्ड पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट को वेरी इंपॉर्टेंट का दर्जा दिए। और ऐसा क्या सर दोबारा नाम नहीं लीजिएगा, यस बच्चों दोबारा नाम लेंगे, इसी पे पूरी कहानी को रचेंगे। सिंपल मैथ्स है, कॉन्सेप्ट का बाढ़ है, बाढ़ आने वाला है। क्वेश्चन की नाम भी अभी मत लीजिएगा, अभी पूरी कहानी तैयार करने दीजिएगा। यस बच्चों, द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड अगर हम आपसे फिर से पूछना चाहें तो वो आपके पास आ चुका है, भूले तो नहीं है? नहीं सर, माइनस का 2x माइनस का t1 प्लस का t2 इंटू y प्लस का बच्चों क्या 2a t1, जा भूल गए, तुम तो नहीं भूलना, 2a t1 इंटू t2 इक्वल टू 0। ओके सर, डन, ये बात चर्चा हो गई। दूसरा बात सर, स्लोप ऑफ कॉर्ड सर m माने थे, यस, और स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या निकला था 2 अपॉन t1 प्लस t2, मत भूलिएगा। अच्छा सर, अगर कॉर्ड पास कर रहा है c, 0 से तो कंडीशन अभी अभी आपने क्या बताया, कंडीशन बताया बच्चों कि t1 t2 का जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस c अपॉन a के बराबर होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, इस पे चर्चा हो चुकी है। चौथे पॉइंट पे चलते हैं, यानी कि हमारे जो कंटेंट टाइपर है वो बढ़िया से बना के दिए थे बट हम देखे ही नहीं थे, है ना। आगे बढ़ते हैं कि अगर कॉर्ड बच्चों फोकल कॉर्ड बन जाए, ओ माय गॉड, ये क्या बात हो गई सर, बहुत आसान बात हो गई बच्चों। कॉर्ड अगर फोकल कॉर्ड बन जाएगा तो आपको ये बात समझने में रत्ती भर भी दिक्कत नहीं होगी कि वो कॉर्ड जो होगा वह पास करेगा, बताइए किस पॉइंट से, फोकस। बहुत सही जवाब सर, फोकस से पास करेगा, यानी कि फोकस से पास करेगा इसका मतलब आप कहना चाहते हो a, 0 से पास करेगा। यस सर, a, 0 से पास करेगा, यानी कि सिंपल बात आप बोल देते ना, कि सिंपल बात आप बोल देते कि कॉर्ड इज पासिंग थ्रू, है ना, पासिंग थ्रू फोकस। हम बोले अच्छा ये कहते तो आपको मजा ही नहीं आता, है ना, पासिंग थ्रू फोकस, यानी कि सर a, 0। यस बच्चों, तो क्या होगा कंडीशन, तो सर अभी अभी आपने बताया कि कॉर्ड अगर c, 0 से पास करे तो माइनस c अपॉन a होगा, और यही सर c, a को कन्वर्ट कर देंगे a, माइनस a अपॉन a से, तो ये हमारा कट गया। ओवरऑल आपके पास बच्चों पता चला है कि t1 t2 का प्रोडक्ट -1 के बराबर हो जाएगा। कब, जब आपका कॉर्ड बच्चों फोकस से गुजरे तब। बहुत अच्छी बात, क्या बात बोल रहे हो सर, यस बच्चों, शानदार, गजब, जानदार, एकदम मनमोहक दृश्य, है ना। इसको दुनिया वाला कहता है दिस इज द, बच्चों दिस इज द कंडीशन ऑफ, दिस इज द कंडीशन ऑफ फोकल कॉर्ड।
अच्छा, तो हम भी तो यही कहते हैं सर। हाँ, ये सब छोटी छोटी बात आपको महान बनाएगा इस चैप्टर। क्लियर है? फोकल कॉर्ड क्या होता है, फोकल कॉर्ड का कंडीशन क्या होता है। अब चलते चलते आपसे कोई पूछ लेगा, ठीक है बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना, तो जरा आप हमें बताओ कि अगर ये फोकल कॉर्ड इस पॉइंट से पास कर रहा होगा तो इसमें तो एक बड़ा ही विचित्र बात निकल सकती है ना। बच्चा बोला क्या निकल सकती है? हम बोले आपने अभी अभी बोला T1 T2 इज इक्वल टू -1, तो बोला यस सर लिख सकते हैं। हम बोले क्या जब आप ऐसा लिख सकते हो तो क्या अगर हम ऐसा लिख दें तो आप क्या क्रांति कर लोगे? तो नहीं सर, जरूर लिख सकते हैं। यानी कि सर T1 T2 में एक गजब का रिलेशन है। आहा सुनिएगा, T1 T2 में एक गजब का रिलेशन है। T1 इज इक्वल टू -1 अपॉन T2 हो गया। लेकिन ऐसा कब? जब कॉर्ड फोकस से पास करेगा तभी, हमेशा नहीं। समझ रहे? जब कॉर्ड फोकस से पास करेगा तभी। अच्छा, मतलब आप कुछ अलग बात करना है। आइए आइए, आपका स्वागत है बच्चों। जरा ध्यान से देखिएगा कि ये हमारा पैराबोला वह स्टैंडर्ड वाला है, हमेशा स्टैंडर्ड की बात करेंगे। y² इज इक्वल टू 4ax अगर आप एज्यूम करते हो सर, तो आपको फोकस a,0 एज्यूम करना होगा। और आज जो आपका कॉर्ड है ना, ये PQ कॉर्ड, ये फोकस से गुजर। हम बोले हाँ बिल्कुल फोकस से गुजरने को तैयार है। तो क्या कहना चाहते हो सर? तो हम बोले बच्चों कि इस पॉइंट को हमने माना था, है ना, AT² 2AT, और इस पॉइंट को हमने माना था AT2² 2AT2। यस प्यारे, और अभी अभी फोकल कॉर्ड के कंडीशन से, है ना, फॉर फोकल कॉर्ड ओनली, है ना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। केवल फोकल कॉर्ड के लिए सर आपने बताया कि T1 इज नथिंग बट सिंपल -1 अपॉन T2। यस और बताएं? तो इसका मतलब सर आप ये भी कहना चाहोगे फिर अगले लाइन में कि T2 इज इक्वल टू -1 अपॉन T1। हम बोले बड़े आराम, यानी कि आप क्या चाहते हो करना, जरा ये तो बता। यस, हम चाहते हैं प्यारे बच्चों कि ये जो हमारा Q पॉइंट है ना, इसको आप फिर से लिखो। हाँ यस, जो आप सोच रहे हो वही, है ना। सर आप कैसे जान गए हम क्या सोच रहे हैं? इस T1 इस T2 के जगह पे ये T1 रखना चाहिए। अच्छा अच्छा, यानी कि आप चाह रहे हो ऐसा कुछ। यस प्यारे बच्चों, आई मेरी रणनीति समझ में आपको? यानी कि ओवरऑल सर Q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया वह क्या हो गया? ए T1 का स्क्वायर -2a अपॉन T1। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? यानी कि सर अगर हमें एक पॉइंट एज्यूम कर लिए किसी पैराबोला पे, पूरी बात सुनना, गौर फरमाना, बड़े ध्यान से सुनना। अगर किसी पैराबोला पे कोई पॉइंट एज्यूम कर लिए AT1² 2AT1, और ये जान गए कि वो पैराबोला का वो कॉर्ड, उससे एक लाइन गुजरा जिसको कॉर्ड कहते हैं, जो एक्सिस को काटते हुए गया और तो और फोकस पे चीरते हुए गया, तो दूसरा वाला पॉइंट हमको मानने की जरूरत नहीं। हम डायरेक्ट लिख लेंगे T1², यानी कि वेरिएबल एक ही है, कॉमा -2a अपॉन T। हम बोले बहुत अच्छी बात। फिर एक बच्चा बीच में से बोला कि सर जब एक ही पॉइंट है, जब एक ही पॉइंट है तो आप ये T1 क्यों खेल रहे हो? आप केवल T खेलो। हम बोले हाँ, शुरू में मानते तो आपको तकलीफ हो जाता, तो इसीलिए बच्चों AT² 2AT अगर हमारा एक पॉइंट है तो दूसरा पॉइंट A अपॉन T² -2a अपॉन T होगा। फील कर रहे हो? रेड कलर से नहीं होता है फील, है ना, कोई बात नहीं, याद रहेगा? बोलिए। नहीं नहीं याद रहेगा? हाँ
फिर से बोलिए, रिपीट प्लीज। इसको एक बार फिर से बता दें। ओके, ये जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण बात निकला है यहां पे, वो निकला है ये फोकल कॉर्ड के लिए, है ना, ये रिलेशन। क्योंकि फोकल कॉर्ड के लिए T1 और T2 का प्रोडक्ट -1 निकला है। ये तो आप समझे कि -1 कैसे निकला है फोकल कॉर्ड के लिए। यस, अगर आप ये समझ गए कि फोकल कॉर्ड के लिए अपने को -1 मिला है, तो इसका मतलब सर T2 इक्वल टू -1/T1 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। बोले हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो Q पॉइंट था, उस Q पॉइंट में T2 के जगह पे देखिए हमने क्या पुट कर दिया, यहां से इक्वेशन फर्स्ट से, है ना। और पुट करने के बाद फिर हम इसको ऐसे बदल दिए, T1 में आ गया। और जब एक ही T1 ही चल रहा था, तो इसीलिए हम लोग इसको एक T से ही बदल दिए, रिप्लेस कर दिए। T1 यानी कि एक ही वैल्यू देगा ना। आप T1 भी रख सकते हो, लेकिन T1 T2 का सेंस कब आता है, जब दो पॉइंट मानने होते हैं, जब दो चीज मानने होते हैं। एक ही चीज मानना है। अगर हम आपको बोलेंगे कि बच्चों आपको अपना एज x ईयर मानना है, तो आप x ईयर मानोगे ना कि x1 ईयर मानोगे, है ना। दो रहता तो कहते कि यस सर, हमारा एज x1 और हमारे दोस्त का एज x2। समझे कि नहीं समझे? तो आपको बाय डिफॉल्ट मानना होता है एक चीज, तो सिंपल x मानते हो, है ना, नॉट x1। हाँ, दो चीज मानना होता है तो x1 x2 मानते हो, तीन चीज मानना होता है तो x1 x2 x3 मानते हो, तीन अलग अलग वेरिएबल वाला चीज, है ना। तो इस प्रकार से हमारे बच्चों ये पॉइंट्स निकल गए। अब स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड। अच्छा सर, स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड समझने के लिए बच्चों फिर से कंडीशन तो आपको हमेशा टैटू ही बनवा लेना है। भैया कंडीशन क्या है फोकल कॉर्ड का? तो सर कंडीशन है T1 T2 इज इक्वल टू माइनस का 1। यस, फोकल कॉर्ड का कंडीशन T1 T2 इज इक्वल टू -1 नहीं भूलिएगा। अच्छा सर, अभी आपने हमको स्लोप बताया कॉर्ड का, है ना, कॉर्ड का स्लोप। हम बोले हाँ बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। कॉर्ड का स्लोप क्या आपको जानना है, क्या जाने हो आप? सर 2/T1 प्लस T2। हम बोले यस। अब भैया हमको चाहिए फोकल कॉर्ड का स्लोप, तो सर इसी में वो कंडीशन को पुट कर देंगे। हम बोले यस, फोकल कॉर्ड का स्लोप चाहिए। तो फोकल कॉर्ड के स्लोप में आपको बच्चों 2 के जगह 2 रहने दीजिए, T1 के जगह T रहने दीजिए, और हाँ T2 की जगह पे -1/T1 पुट कर दीजिए। यस, सिंप्लीफाई कीजिए, जो आया वो आपका इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड हो गया। और हालांकि एक ही वेरिएबल है तो T में बदल लेंगे। तो बच्चों जरा इसको सिंप्लीफाई करा जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट करा जाए, तो ओके सर ये बन गया T1 का स्क्वायर माइनस का 1, और ये जो सर हमारा T है ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2T1 अपॉन, है ना, T1 का स्क्वायर -1 आ गया। और हमको पता है सर फोकल कॉर्ड में एक ही वेरिएबल होता है, तो क्यों ना इसको हम लोग T से रिप्लेस कर दें, यानी कि 2T स्क्वायर -1। यस बच्चों, दिस इज द स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड, याद रहने चाहिए। फिर से बताइए T क्या है? T बच्चों उस पैराबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट का पैरामीटर है, वेरिएबल है जो कि देगा a_t1 स्क्वायर 2at है। यस, शाबाश, बहुत बढ़िया। थीटा क्या था? पैरामीटर था। a cos थीटा b sin थीटा में थीटा क्या था? पैरामीटर। और नहीं, एंगल था। बोले ठीक है एंगल था, लेकिन उसी थीटा के वजह से वो लाइन बदलता था अपना कोऑर्डिनेट। तो यही T है। T की जगह 1 रखोगे तो कुछ और मिलेगा, 2 रखोगे तो कुछ और मिलेगा, 3 रखोगे तो कुछ और। वेरिएबल पॉइंट है, घूमता फिरता पॉइंट, कभी यहां होगा तो कभी यहां होगा, तो कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, है ना। हर T के लिए अलग अलग होगा। क्वेश्चन वाला देगा क्या सर? हाँ देगा, निकालेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, पुट करेंगे, मजा आएगा। यस, अगले पॉइंट पे चलते हैं। फोकल कॉर्ड की लेंथ को जरा देखना चाहेंगे बच्चों, फोकल कॉर्ड का लेंथ। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला। यस यस बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला।
लेकिन सर आप 2 पॉइंट दिए हो, हम कंडीशन देते हैं, आप पहले उतना से ही निकालो फोकल कॉर्ड का लेंथ। अगर हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक प्यारा सा कॉर्ड जिसने ये बच्चों गलती किया है कि वह फोकस से गुजर गया है ना, इसीलिए दुनिया वाला उसको बोल गया तुम तो फोकल कॉर्ड हो, तुम नॉर्मल कॉर्ड नहीं हो, तुम फोकल कॉर्ड हो। गलती किया है ये फोकस से गुजर के। ऐसा बकवास बात सुनने में मजा आता है। चलिए फोकल कॉर्ड, तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, तो सर स्टार्टिंग किए थे आप इस पॉइंट को P मानते और इस पॉइंट को Q मानते। यस, तो सर अगर ये पॉइंट हमारा AT1 स्क्वायर 2AT1 था, तो इस पॉइंट को आपने माना था 2AT1 और फिर आपने बाद में फिर चेंज करा। हम बोले यस यस यस। सॉरी बच्चों, पहला अभी टाइटल है कॉर्ड, हमारा गलती कर रहे हैं, ये फोकस से नहीं गुजर रहा है, ये कहीं से भी गुजर रहा है, सिर्फ कॉर्ड। अगले लाइन में हम लोग इसकी गलती करेंगे। ये कॉर्ड है हमारा जो कि फोकस से नहीं गुजर रहा है, पता नहीं कहां से गुजर रहा है, C,0 से गुजर रहा है। C,0 फोकस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मान के चलते नहीं है, क्योंकि फोकस होगा तो फोकल कॉर्ड हो जाएगा, आगे डिस्कस करेंगे। G नंबर यस। तो F पॉइंट पे हम लोग हैं और F पॉइंट पे बच्चों सिर्फ कॉर्ड है। तो कॉर्ड का इक्वेशन आपको लेंथ निकालने के लिए सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लें बच्चों। PQ इज इक्वल टू सिंपल लेंथ ऑफ कॉर्ड ना। यस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, प्यारा सा फॉर्मूला जिसको देख करके आपको मजा आ जाता है हमेशा हमेशा के लिए, है ना। तो PQ इज इक्वल टू, सर PQ मत भूलिएगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड है सर। तो PQ इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं सर, है ना, AT1 का स्क्वायर माइनस AT2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। यस बच्चों, और सर प्लस का 2AT1 माइनस 2AT2। यस और नो बच्चों, समझ रहे हैं। अब इन दोनों में से अगर आप हमें इजाजत दो तो हम कुछ कॉमन लेना चाहिए, होल स्क्वायर कॉमन ले लें। अब कॉमन की जरा एक सिंपल सा बच्चों स्ट्रेटजी समझिएगा। पहले अंडर रूट में लेते हैं, आप प्यारे प्यारे बच्चे को हम नहीं चाहते हैं कि आप थोड़ा ज्यादा सोचो, परेशान। T1 T2 T1 T2 दोनों में और A भी है, तो क्यों ना बच्चों A T1 माइनस T2 कॉमन ले ले दोनों में। अच्छा सर इसमें आपको कहां दिखा, हम बोले हमको दिखा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो अंदर में फिर सर आप क्या बहाना मारोगे कि आपके पास बचा है। यस बच्चों, हमारे पास बचा है क्या चीज, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, और यहां क्या बचा है सर आपके पास। हम बोले हाँ, अच्छा इसका स्क्वायर भी होगा ना बच्चों, स्क्वायर होगा, कॉमन निकाले। और यहाँ क्या बचा सर आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचा है क्या चीज बच्चों, तो 2 का स्क्वायर। सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड, बताइए। अगर नहीं समझे तो एक लाइन और कैलकुलेशन कर देंगे। अच्छा समझ गए। अब बच्चों ये अंडर रूट से बाहर भागने को बेकरार है, तो भगा दो, क्या आपत्ति है। तो सर अंडर रूट में खाली ये बच रहा है, बोले रहने दो, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस का 4। यस, यही क्वेश्चन, यही फॉर्मूला बच्चों आपके बुक में लिखा हुआ रहता है लेंथ ऑफ कॉर्ड के नाम। दिस इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड। सर ये सब चीज हमको याद होनी चाहिए। हाँ, सबका शॉर्ट नोट इसीलिए जरूरी होता है। शॉर्ट नोट पे तो बड़ा प्रवचन दे चुके हैं, आपको भी बताऊं, है ना। तो ये अब हम आपको मदद किए फोकल कॉर्ड, सिर्फ कॉर्ड का लेंथ निकालने। अब आप करोगे फोकल कॉर्ड खुद से, सर मेरे साथ तो करो, करना चाहिए। कहानी फोटो से समझाए, आप मैथमेटिकली समझ रहे हो, है ना। सर PQ आज फोकल कॉर्ड बना, PQ फोकल कॉर्ड बना, तो जब ये कॉर्ड बनता तो इसका लेंथ होता सर A T1 माइनस T2 अंडर रूट, याद रखना होता है, देखो T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4। चेक कर, बिल्कुल सही लिखा है। यस,
ये हो गया बच्चों हमारा फोकल कॉर्ड, नहीं ये हो गया सर कॉर्ड का लेंथ। यस, यही कॉर्ड फोकल कॉर्ड बनेगा। कब क्या चेंजेज होंगे? तो सर सी बिकम ए, यानी सी कॉमा ए पॉइंट बिकम ए कॉमा सी कॉमा 0 पॉइंट बिकम ए कॉमा 0। अच्छा, तो अगर सर हम ये चेंजेस कर देंगे तो हमारा फोकल कॉर्ड निकल जाएगा। यस, ये फोकल कॉर्ड का लेंथ निकाल। अब हम फोकल कॉर्ड का लेंथ। यस सर, चेंजेस, तो क्या कॉर्ड का कंडीशन याद करना पड़ेगा? यस बच्चों, कंडीशन याद है? हाँ जी सर, T1 T2 वाला, T2 इज इक्वल टू -1 अपॉन T1 लिखते थे। आइए जरा लिख देते हैं। और काहे का बच्चों T1 काहे करे, खाली T करते हैं। चेंजेस जो कर रहे हैं, सहमत? नॉट सहमत, है ना? फोकल कॉर्ड का लेंथ आ चुका है। अब इसको सर आप सुंदर बनाओगे। यस, फेयर लवली लगाओगे। यस बच्चों, लगा दे क्या? आइए, अच्छा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, क्षमा प्रार्थी है। तो बच्चों ये हमारा हो गया T1 प्लस 1 अपॉन टी, मतलब T प्लस 1 अपॉन टी, और अंडर रूट से सर बाहर निकलने की सुगंध आ रही है। यस, आ रही है। ये तो हो गया बच्चों 2, और ये हो गया आपका T1 T2 का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट से बाहर निकल चुका है। शायद आपको नहीं दिखा होगा, आइए दिखाते हैं। T प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। अब T प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर बाहर निकला अंडर रूट से, बाहर निकलते ही हल्ला करने लगा, हम तो T प्लस 1 बाई टी है। यस, हम तो T प्लस 1 बाई टी है बच्चों, यानी कि A टाइम्स ऑफ T प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर बन गया। समझे? याद रहेगा? लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड याद रखना चाहिए। आइए डब्बा में सजा के लिख लें। लेंथ ऑफ, प्रूफ बता रहे हैं, प्रूफ सब चीजों का। आप लोगों को प्रूफ जानने की बहुत उत्सुकता थी, और बच्चों प्रूफ इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए छोड़ भी नहीं सकते। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज इक्वल टू सर ए इंटू टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, और हमको पता है आप इसको डब्बा में भरोगे और हिंदी में लिखोगे, याद रखना पड़ेगा। यस, आप बिल्कुल जान रहे हो बहुत अच्छे से, याद रखना पड़ेगा। रखोगे तभी आगे बढ़ेंगे, वादा करना होगा, बोलना होगा कि याद रखेंगे। रखोगे ना? चलिए, अब प्रॉमिस कियो, प्रॉमिस मत तोड़ना, है ना, नहीं तो पाप लगेगा, है ना। आइए, कुछ फोकल कॉर्ड अपने पास आया है, यानी बड़ा चीज आया है, बड़ा मछली हाथ लगा है बच्चों। फोकल कॉर्ड का लेंथ पता चला है। यस, फोकल कॉर्ड का लेंथ पता चला है, तो बड़ा मछली ही हुआ ये, और बड़ा ही खूबसूरत लगता है ये फोकल कॉर्ड का फॉर्मूला देखने में, यानी कि जरूर कुछ और बातों को ये अपने अंदर समेटे बैठा होगा। यस, ये है फोकल कॉर्ड का इक्वेशन बच्चों। अगर ये है, सॉरी, फोकल कॉर्ड का लेंथ, अगर ये है हमारा बच्चों फोकल कॉर्ड का लेंथ, तो नोट 1 करके बता सकता है कोई बच्चा मिनिमम लेंथ कितना हो सकता है किसी पैराबोला के फोकल कॉर्ड का? ये क्या पूछ रहे हो सर, कैलकुलस जैसी बात मत करो, करने दो ना बच्चों, मन है करने दो, मजा आएगा, है ना। मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, आराम से, ओहो क्या बात है, ये बात हुई ना, बहुत बढ़िया। मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल, बच्चा बोल गया मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। पहले तो बच्चों फोकल कॉर्ड का इक्वेशन, यस, मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड समझने के लिए आपको थोड़ा सा दूरदृष्टि होना पड़े। क्या बच्चों आप लोगों को यह पता है कि किसी फंक्शन और उस फंक्शन का रेसिप्रोकल का सम हमेशा
2 या 2 से बड़ा होता है? याद करो कहां पढ़ाए थे, सीक्वेंस सीरीज में, am इज ग्रेटर देन gm में। याद आया कि कोई फंक्शन और उसका सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा। तो सर इस चीज का आप मिनिमम वैल्यू निकालने को बोल रहे हैं, ऐसा बोलो ना। यस, ये जो चीज है इसका मिनिमम वैल्यू बताओ कितना। तो बच्चा बोला सर ये कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा सॉरी कम से कम ये 2 होगा, और 2 का स्क्वायर सर 4 होगा, और ए तो बगल में है ये, तो मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। यस, अब बच्चा एक और बात छेड़ गया, रुको जरा सबर करो। देखो फोकल कॉर्ड मिनिमम कब होगा रोशन, फोकल कॉर्ड मिनिमम कब होगा? ये देखिए ये हमारा फोकस से गुजर रहा है, क्या ये ऐसे जाएगा तो मिनिमम होगा? नहीं सर। क्या ये ऐसे जाएगा तो मिनिमम होगा? नहीं सर। जब यह एकदम परपेंडिकुलर निकल जाए सर, यस, एकदम परपेंडिकुलर निकल जाएगा ना, तभी यह मिनिमम होगा। यानी कि परपेंडिकुलर जब निकल जाएगा तब तो सर दुनिया वाला इसको एलआर कहेगा। यस बच्चों, लेटस रेक्टम, भूल गए क्या? दो प्रूफ बताएं, और बच्चों एलआर कहेगा, ठीक है। तो आपसे हम पूछेंगे कि बताइए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, तो बच्चा लोग कहेगा 4a। अब इस चीजों का प्रूफ दो तरीका से दिखा है। ये बच्चा बोल गया, हमको मजा आ गया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। किसी चीजों को कहीं भी सोच लेते, लेकिन सोच की दायरा को और बढ़ाते हुए एक नेक्स्ट लेवल में डालने की कोशिश बच्चों। पॉइंट छेद है, कहते हैं ना बाल की खाल निकालेंगे, हर एक चीजों को छेड़ेंगे, और यही छेड़ना ही बच्चों महत्वपूर्ण है। यही पूरा जेई का क्वेश्चन बनाने का स्ट्रेटजी और टेक्निक और सारी बातें थे। अब जरा आप याद कीजिए बच्चों स्लोप ऑफ फोकल, याद आ गया? फोकल कॉर्ड का स्लोप कितना निकला सर? 2/t-1/t। हाँ, आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखे थे, हमको पता है, ऐसे याद रहने दो। यस, आज रहने दो, आज रहने देते हैं। और सर स्लोप किसी लाइन का तो tan थीटा होता है, हम बोले हाँ, ये भी याद है तुमको, क्या बात है। तो tan थीटा इज इक्वल टू, आप सिंपल कहना चाहते हो, समझना बच्चों, मतलब आप सिंपल कहना चाहते हो सर tan थीटा इज इक्वल टू 2/t-1/t। हम बोले हाँ, बिल्कुल यही कहना चाहिए। और इस 2 को अगर इधर ले आए तो सर दोनों को रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो ये cot थीटा बन गया, और अगर इसको रेसिप्रोकल कर दीजिएगा और 2 को इधर ला करके बच्चों रेसिप्रोकल कर रहे हैं, कि क्लियर है? तो ये 2 cot थीटा हो गया, और इधर आते ही सर ये t-1/t हो गया। हम बोले हाँ, क्लियर है? यानी कि 2 cot थीटा इज इक्वल टू t-1/t हो गया। बड़ा ही खूबसूरती बात दिखा रहे हैं, हर एक स्टेप की बात चलिएगा, आपको नहीं क्लिक करेगा, लेकिन जिस दिन आप ये पूरी रचना शुरू कर दिए उस दिन तो मास्टर कहला है ना, मास्टर ब्लास्टर। ओके, अब ये क्यों निकाले, t-1/t क्यों निकाले? ताकि बच्चों हम आपसे फिर से पूछ सके एक बात, और इसका यूज भी दिखा सके। लेंथ ऑफ कॉर्ड हर बार लिखना तो नहीं होगा, L लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या था? लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या था सर? तो अभी लिखे हो? हम बोले हाँ हाँ बिल्कुल लिखे हैं, तो जो लिखे हो उसी को लिख लो। यस, लेंथ ऑफ कॉर्ड बहुत बड़ा एक्सपेंशन था, अभी और है। अब देखिए जरा, सहमति बस दिखाइए बच्चों, t1 प्लस 1/t1 के होल स्क्वायर की जगह पे क्या हम लोग ये लिख सकते हैं अंडर रूट में ही? देखिए, यानी कि बिल्कुल यानी कि बस सहमति पत्र प्रदान कीजिएगा हमें। t1 सिंपल अलजेब्रा लगा रहे हैं,
T1 माइनस 1/T2 प्लस 4। सहमत? वेरी गुड, थैंक यू सर। ऐसा कारनामा आप क्यों कर रहे हो, बदमाशी क्यों कर रहे हो? ताकि बच्चे इसके जगह पे हम आपको कहेंगे प्यारे बच्चों, इसके जगह पे 2 कॉट स्क्वायर थीटा लिख लीजिए और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और फिर कहेंगे 4 कॉमन ले लीजिए। बड़ी बदमाश हो सर, हाँ? 4 कॉमन ले लो तो यानी कि आप कहना चाहते हो कि ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है प्यारे बच्चों? कॉसेक स्क्वायर थीटा। यस बच्चों, यहां लिखना चाहेंगे OMG। यस बच्चा कहता है OMG, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड फॉर ए कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्रांतिकारी फॉर्मूला जेई के लिए, मतलब गजब। सर ये थीटा क्या है? हम बोले भूल गए। हाँ हाँ भूल गए। यस थीटा बच्चों, ये जो कॉर्ड है ना, ये जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है, क्योंकि tan थीटा आप लिखे थे, स्लोप लिखे थे आप, और वही थीटा बदलते बदलते आज कॉसेक स्क्वायर थीटा बनते। बच्चा लोग भूल जाता है। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड AT प्लस 1/T का होल स्क्वायर याद रखता है, लेकिन अगर कभी हम किसी क्वेश्चन को आईटी के अभी सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे थे और लिख दिए थे बच्चों कि लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 4a कॉसेक स्क्वायर थीटा, वो जुड़ गया उसका। ये कहां से आ गया? कॉसेक कहां से आया? मतलब कॉसेक फटा। हम फिर उसको समझाएं, खुद हुआ मजा आए। तो आपको ये सब दिक्कत नोट करके रखना। आता है तो बच्चा का होश उड़ा देता है। यहाँ पे लिख देना OMG वाला फॉर्मूला है ना? आपके मुंह से दिखाई नहीं, आप लिख देना OMG वाला फॉर्मूला है, आपको दिखेगा ही नहीं। यस ये वाला, ये हर बच्चा याद रखता है, और ये नीचे वाला एडवांस का प्रिपरेशन करने वाला बच्चा याद रखता है, जिसको एडवांस भी क्रैक करना है, जिसको रैंक भी लाना है ना? अब बच्चों और आगे बात बढ़ाएं तो नोट करके हम लोगों ने 2 पॉइंट देखा, यानी कि 2 बड़ा ही तगड़ा पॉइंट था। यानी कि ये जो सर ऐसा करके टैग लगा दिए हैं वेरी इंपॉर्टेंट का, ये बहुत अच्छा किए थे। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं दिखता है आपको, हमेशा कभी कभी दिखता है आपको, आज दिखा। ओके चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट। हाँ स्लोप ऑफ ओबी कॉर्ड। बच्चा कहेगा सर थक गए? नहीं थकते नहीं हम, कोई बोल रहा नहीं थक गए, छुट्टी कर दो सर। नहीं आप थक गए? नहीं हम तो बिल्कुल नहीं थकते। फिर बच्चा बोलेगा नहीं नहीं सर हम थक गए। हम बोले उसका कुछ नहीं कर सकते। बच्चों स्लोप ऑफ ओपी, सर ओपी के बारे में नहीं बताओगे? हम बोले हाँ बताएंगे पहले ओ के बारे में बता दें। ये हमारा स्टैंडर्ड वाला वही प्यारा सा खूबसूरत सा टैटू बनवा लेना जब तक पैराबोला चलेगा, है ना? लेकिन ना जाने कितने बार इसको बनाएंगे। यस दिस पॉइंट इज O एंड दिस पॉइंट इज P। ये है ओपी, ये है ओपी कॉर्ड। इसी कॉर्ड का स्लोप जानने का दिल ही ख्वाहिश है बच्चों। क्या आप पूरा करोगे मेरी इस छोटी सी ख्वाहिश को? नहीं करोगे कोई बात नहीं, हम खुद कर लेंगे। करोगे? बताओ बताओ बच्चों, करोगे? बताइए। तो सर ओपी कॉर्ड का आपको स्लोप चाहिए। हाँ ये पॉइंट सर AT स्क्वायर 1 का आदत हो गया बच्चों, क्या कहते हो 280 मानना है। और सर स्लोप के लिए तो बड़ा आसान बात होता है। हम बोले क्या क्या क्या? तो सर स्लोप के लिए y2 माइनस y1। वाह धन्यवाद धन्यवाद मिस्टर प्रवीण, बहुत बहुत धन्यवाद। सर स्लोप के लिए होता है सर y1 माइनस का y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस का x2। ये हो गया 280 अपॉन 80 स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, कहां कटा? सॉरी a से a कट गया, t से t कट गया, यानी कि 2/t आया। यस
हाथ उठा के याद रख। स्लोप अमितेश सर ओपी, क्या बात है, अरे वाह। स्लोप ऑफ ओपी कॉर्ड इज इक्वल टू 2 अपॉन ओपी। अरे वाह, स्लोप ओपी, अच्छा बच्चा दिमाग लगाया, ओपी आया इसीलिए अमितेश सर ओपी। बच्चों एक पंकज सर है ना फिजिक्स वाले में, उनका सब एकदम पंकज सर ओपी, पंकज सर ओपी बड़ा फेमस कर दिया। बच्चा लोग देखते हो, बहुत बढ़िया। हाँ, पंकज सिजारिया, उनका डायलॉग सब आता है। हाँ, क्या कहते हैं, एक बड़ा अच्छा लगता है हमको, खासकर बहुत अच्छे लगते हैं। बड़ा अच्छा अच्छा उनका ये डायलॉग है कि जलने वाले को और जलाना है, ऐसे करके कुछ करना है ना। पंकज सिजारिया नाम है हमारा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये केमिस्ट्री पढ़ाते हैं बच्चे, ठीक है। इतनी छोटी छोटी बात हम लोग कर लिए, तो सभा का समापन करें, और एक दो बच्चों चोट ना पहुंचे दिल पे तो मजा ही नहीं आता है। यस, जरा चोट पहुंचाइए अपने हृदय पे, है ना। प्रूव दैट ऑल कॉर्ड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax सबटेंड राइट एंगल एट वर्टेक्स पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट 4a, o 4a, 0। यस, खत्म कर देंगे, हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं बच्चों, खत्म करेंगे। छुट्टी होगा, आप भी जाओगे, त्योहार है आज, मनाओगे, लेकिन आपका कोई काम नहीं है। ना आपको मेहंदी लगाने आता है, ना आपको खीर बनाने आता है, ना आपको पूरी बनाने आता है। अफसोस, आपको बच्चों आता है तो खाली मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और जब यही आता है तो अच्छे से बना जाना, अच्छे से बनाना, तगड़े तरीके से। डीपीपी मिलेंगे, सिंपल ये प्रूफ करना है कि ऑल कॉर्ड, सभी होमवर्क दे दीजिएगा सर, हम ही बनाएंगे, ठीक है। ये हुई ना बात, हम ही बनाएंगे, बहुत बढ़िया बात, जरूर बनाएंगे। डीपीपी वाला देंगे बच्चों, डीपीपी वाला होमवर्क देंगे, और फिर सीट वाला देंगे। प्रूव दैट ऑल कॉर्ड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax सबटेंड राइट एंगल एट वर्टेक्स। ओके, पहले तो एक प्यारा सा देखिए स्टैंडर्ड प्यारा बोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सर स्टैंडर्ड पैरा बोला है ना, हम बोले हाँ है। ऑल कॉर्ड सबटेन राइट एंगल एट वर्टेक्स, एक कॉर्ड ये है बच्चों, और ये कॉर्ड सबटेन राइट एंगल का मतलब ये हो गया ऐसा, और ऐसा हर एक कॉर्ड वर्टेक्स पे 90 डिग्री बना रहा है ना। ये प्रूफ करना है। सर हर वक्त स्टैंडर्ड का ही बात होता है क्या? यस, हर वक्त स्टैंडर्ड का। अगर स्टैंडर्ड का नहीं होगा, है ना, तो आपको सिंपल एक टेढ़ा पैराबोला को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर, 90% स्टैंडर्ड की बात हो, 1-2% जनरल की होगी, तो जनरल में एसपी इज इक्वल टू पीएम मत भूलना है, और दूसरा टीवी का स्क्वायर, और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टीवी का स्क्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, भूल गया, फ्रॉम टीवी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस। ये मत भूलिए, इसी बातों से काम हो जाएगा। अच्छा सर, अब इस क्वेश्चन को जरा कैसे प्रूफ करेंगे? ये पॉइंट P, ये पॉइंट टेढ़ा पैराबोला, टाइटल दिखा देंगे। सर ये कॉर्ड दिया है, ये फोकल कॉर्ड है, ऐसा कोई जानकारी नहीं दिया है कि सिंपल कॉर्ड दिया है। तो ये कॉर्ड का अगर हमें पॉइंट एज्यूम करना होगा तो 80 स्क्वायर 281 मान लेते हैं, और दूसरा पॉइंट एज्यूम करना होगा तो 80 स्क्वायर 282 मान लेते हैं। यस बच्चों, अब ये सर हमने पॉइंट मान लिया। अच्छा, अब सर ये ओपी, अमितेश सर ओपी, ये ओपी का स्लोप बता दो ना सर। हम बोले हम क्यों बताएं, तुम बताओ, बताओ। 2/T1, यस दिया हुआ है सर, यस। और इस कॉर्ड का स्लोप बताओ ना, OQ का, है ना, M2, तो सर 2/T2। हम बोले वेरी गुड। अब दोनों कॉर्डवा जो है ना बच्चों, कॉर्डवा पटनिया भाषा में, है ना। मजा आया, रोशन को सुन के मजा आया। दोनों कॉर्डवा जो है ना, ये परपेंडिकुलर,
है और 4a से पास कर रहा है, ये दिखाना। बोले ठीक है, दोनों कॉर्डवा जैसे ही परपेंडिकुलर है तो क्या आप लोग स्लोप वाला रूप फॉर्मूला लगा सकते हो, यानी कि स्लोप ऑफ पी क्यू ओपी और मल्टीप्लाइड विथ स्लोप ऑफ ओ क्यू इज इक्वल टू -1। हम बोले यस सर। और सर ओपी का स्लोप 2/T1 और सर ओ क्यू का स्लोप 2/T2 इज इक्वल टू -1। यस प्यारे बच्चों, 2 2 4, T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -1, तो T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -1/4। सहमत? सहमति पत्र, सिग्नेचर, हाँ हो गया, ले जाओ ले जाओ, है ना, ले गए। चलिए, तो अब मिल गया बच्चों। अब देख रहे हैं तुमको एक चीज, देखो बताओ क्या है, यहाँ दिख रहा है, नहीं दिखा? चाहिए बताओ, यहाँ पे देखो गौर फरमा के। यस, अब दिखा होगा सर। हाँ, और नीचे में ऑटोग्राफ बच्चों तुम ही लोगों के लिए ढेर सारा मंगवाए हैं कि बच्चा लोग क्विज में बढ़िया बढ़िया नंबर लाएगा और जीतेगा इसको। यस, लेकिन लाता ही नहीं कोई, तुम लोग लाना, मन लायक नहीं करता है कोई। मतलब जितना हम सोच के रखते हैं कि नहीं बच्चा ऐसा ऐसा कांड कर लेगा ना तो देंगे उसको खुशी से, लेकिन अभी तक कोई खुश नहीं कर पाया। ऑफलाइन में कर देता है, ऑनलाइन में पता नहीं बच्चे लोग भटक जाते हैं। अच्छा बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब T1 T2 इज इक्वल टू, याद है किसी को जिसको वेरी इंपॉर्टेंट का दर्जा दिए थे, क्या होता है ना? मुन्ना गड़बड़ा दिया, गोपाल गड़बड़ कर गया। T1 T2 इज इक्वल टू बच्चों सिंपल स्लोप है, सॉरी सिंपल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड नहीं है, फोकस से नहीं गुजर रहा है, सिंपल कॉर्ड है, तो -c/a होगा। इज इक्वल टू, ओहो यस, -1/4। काट दो माइनस से -1 को और मल्टीप्लाई करके देखोगे तो c इज इक्वल टू 4a मिल गया। और c, 0 क्या था यहां पे? c क्या था? c, 0 इज पासिंग पॉइंट, है ना? तो आज पासिंग पॉइंट 4a, 0 हेंस प्रूव्ड। ना बनना ना गड़बड़ा दिए, ये वाला पॉइंट c, 0 था, तो कंडीशन क्या लिखे थे फोकल कॉर्ड के लिए? T1 T2 इज इक्वल टू -c/a, और आज हमारा c बराबर निकल गया है 4a, तो हेंस प्रूव्ड। समझे? तो बस समझने की प्रक्रिया को इतने पे समाप्त करेंगे बच्चों, और मिलेंगे अगले दिन बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। मजा आया, वेरी गुड। रिवीजन रिवीजन जरूर कीजिएगा, फेयर जरूर बनाइएगा बच्चों। यस, फेयर बना लेना 11th क्लास में, 12th में फेयर नहीं बनवाएंगे, क्योंकि 11th में ही सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला है, कोऑर्डिनेट है, क्वाड्रेटिक है, कॉम्प्लेक्स है, सब फेयर बनाना, शॉर्ट नोट बनाना, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना, रिवीजन जरूर कर। मतलब बच्चों आपको हमेशा कहते हैं कि कुछ गाय भैंस बकरी के तरह आपको कर। अभी इतना ज्यादा सोना चांदी च्यवनप्राश बरसे आपके सामने, जल्दी जल्दी में 1-2 कंकर पत्थर खरपतवार, है ना, पॉलीथीन प्लास्टिक भी गया होगा, जो कि आपके लिए, आपके स्टमक के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन चला गया है। तो आप जब दोबारा से भैंस भेड़ बकरी के तरह अंदर के सभी कंपोनेंट को बाहर टेबल पे बिखेर दोगे और चुन चुन के, भाई ये हटाओ, ये काम का नहीं, ये हटाओ, ये गलत लिख दिए थे सर, ये हटाओ, और उसके बाद जब आप अंदर से पचाओगे तो वो आपको बहुत वृद्धि करेगा आपके। धन्यवाद बच्चों, शुभ रात्रि।